मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको राजा से भिखारी बनने वाले योग यानी नीचे गिरने वाले योग, जिन्हें हम अवयोग कहते हैं, उसके बारे में जानकारी दूंगी। यदि लग्नेश यानी लगन का स्वामी 6-8-12 में बैठा हो और 6-8-12 के स्वामी लगन में जाकर बैठें तो व्यक्ति हीरो से जीरो बन जाएगा। यदि लग्नेश व षष्ठेश की दशा बचपन में निकल गई है तो कोई बात नहीं, वरना ये घटित होगा ही होगा। ये अवयोग है। उदाहरण की तरह से कि जैसे शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और कुछ विवाद सामने आया और उन्हें ये कुर्सी छोड़नी पड़ी और 6-7 महीने के बाद उन्हें केंद्र में दोबारा स्थान मिला, परंतु उनकी कुर्सी गई ही गई, यानी अवयोग घटित हुआ। अगर सेकंड हाउस का स्वामी 6-8-12 में हो या 6-8-12 का स्वामी द्वितीय में हो तो ये भी एक परिवर्तन है और ये भी आपको नीचे ले जाएगा। इसे निस्वह योग कहते हैं और दरिद्र योग भी कह सकते हैं। करोड़ों रुपए होंगे, अरबों रुपए होंगे, परंतु ताश के पत्तों की तरह से उसका महल ढह जाएगा, यानी कि उसका धन खत्म होगा, एकदम से डाउनफॉल होगा। उसे उम्मीद भी नहीं होगी कि उसे इतनी बड़ी हानि होने वाली है और देखते ही देखते उसे बहुत सारा घाटा अप्रत्याशित रूप से उठाना पड़ेगा। अगर 6-8-12 के स्वामी द्वितीय भाव में हैं या द्वितीय के स्वामी 6-8-12 में हैं। इसी प्रकार से तीसरे भाव का स्वामी यदि 6-8-12 में बैठा हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। इसको मृत योग कहते हैं, यानी आपको जीवन में कष्ट आएगा ही आएगा। अब आगे के घरों का देखें। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि 3-6-8-12 में बैठा है तो इसे कुहू योग कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बना बनाया महल खत्म हो जाता है और उसे बहुत सारी पीड़ाएं सहनी पड़ती है। कभी कभी आपको युद्ध का सामना करना पड़ता है, अटैक हो जाते हैं बम आदि के गिरने से, या गवर्नमेंट के जो अपने फैसले होते हैं उससे आपकी बिल्डिंग को नष्ट कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण तौर से सद्दाम हुसैन महलों के स्वामी थे, परंतु उन्हें अंत में बैरक में छुपना पड़ा और उनके महल, उनकी सत्ता सब चली गई। आपने बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद ली हो, बड़ा आलीशान घर बनाया हो, परंतु अगर इसकी दशाएं आएंगी तो आपको ये बड़े बड़े नुकसान देखने ही पड़ेंगे। सारी बातें वैदिक ही हैं और हम आपको वैदिक तरीके से इन चीज़ों को समझा और बता भी रहे हैं। वैसे लाल किताब और दूसरे केपी पद्धति ग्रंथ भी आपको कुछ न कुछ इशारे देते हैं, पर वैदिक पद्धति में तो ये स्पष्ट बताया ही गया है कि ये कुयोग हैं और जब जब किसी की कुंडली में ऐसे योग होते हैं या बनते हैं तो उसे ऐसी विशेष परिस्थितियों का या कष्टों का सामना करना पड़ता है। पंचम भाव का स्वामी अगर 6-8-12 में बैठे तो ये पावर योग बनाता है। इसमें संतान का सुख मिलता ही नहीं। व्यक्ति चाहे कितनी शादी कर ले, कितने बच्चे पैदा कर ले, परंतु उसे संतान का कष्ट या दुख हमेशा बना रहेगा। या तो संतान निकम्मी होगी, अच्छी नहीं होगी, या फिर संतान अच्छी होगी तो अपने माता पिता को वर्थ नहीं देगी, यानी आपको संतान से दुख मिलेगा ही मिलेगा। इसके अतिरिक्त 6-8-12 के स्वामी अगर 6-8-12 में बैठे हों तो फिर ये व्यक्ति छत्र नाम का योग बनाता है और ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को दमन कर देता है, कुचल देता है और उसकी जीत होती है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 6-8-12 के स्वामी अगर 6-8-12 में हैं तो दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलती है। उदाहरण के तौर पे जब इंदिरा गांधी का शासनकाल चल रहा था तो एक समय ऐसा भी आया कि इंदिरा जी इलेक्शन हारी थी और उनकी जमानत भी जब्त हुई थी। तब राजनारायण ने 77 के चुनाव में उन्हें बिल्कुल नेस्त नाबूद यानी हरा दिया था। तो कहने का मतलब ये हुआ कि राजनारायण ने उस समय अपने बल से पूरी सत्ता पलट दी। यानी कहने का मतलब ये कि उनका शत्रु भाव उस समय इतना प्रबल रहा होगा कि उन्होंने इंदिरा जी को उस समय सत्ताच्युत करने के लिए मजबूर कर दिया।
और इंदिरा जी चुनाव हार गई। अब इसी प्रकार से आगे जाएं तो सप्तम के स्वामी की बात करें तो ये अगर 6, 8, 12 में बैठा है या 6, 8, 12 के स्वामी सप्तम में बैठे हैं तो ये दुष्कृति योग होता है। ये बर्बाद करने का योग है। पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को कष्ट आएगा ही आगे आएगा। दूरी बनाएं और प्यार के चक्करों में ना पड़े, इसी में आपकी भलाई है, वरना आप बहुत तरह की बर्बादी को देखेंगे। बड़े बड़े नेता बर्बाद होकर जेल की सजा काट रहे हैं। अन्य साधु संतों के साथ भी समय समय पे ऐसा कुछ होता रहता है और सामान्य पब्लिक अधिकारी सब इन चक्रों में आते रहते हैं। अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना ही चाहिए कि किस समय हमारा कौन सा योग चल रहा है। हम उस योग के कारण कहीं अपमानित, पराजित या किसी के मुंह दिखाने लायक ही ना रहें, ऐसा समय तो नहीं चल रहा। जब हम कोई बड़ा काम करने जाएं तो हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना ही कराना चाहिए। अगर अष्टम भाव का स्वामी अष्टम में है या 6, 8, 12 में बैठा है तो इसे सरल योग कहते हैं। इसमें मनुष्य की आयु लंबी होती है, ये आयु के हिसाब से अच्छा है। नवम भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में हो तो व्यक्ति भाग्यहीन होता है, उसे अपने पिता का सुख नहीं मिल पाता, धन की प्राप्ति नहीं होती, पिता के धन से धन नहीं प्राप्त होता और तरह तरह के कष्ट उसे उठाने पड़ते हैं। अगर 10वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये कर्महीन योग बनता है और वो व्यक्ति चाहे जितना कर्म कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, परंतु उसके कर्म फूटे समझो, यानी उसे अपनी मेहनत का फल कभी मिल नहीं पाएगा। 11वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठा हो तो दरिद्र योग बनता है। पैसा नहीं रुकेगा, आप कहीं कितना भी कमा लो पैसा खर्च हो जाएगा, प्रॉब्लम बनी रहेगी, बीमारी, कर्ज, चोरी, पैसा डूबना आदि उसके साथ लगा ही रहेगा। 12वें भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो ये विमल योग बनता है। आदमी कंजूस होता है और उसके पास पैसा होता है। ये एक तरह से ब्रह्म ज्ञान है और इसको सुनना और समझना चाहिए। इससे आपका बहुत अधिक कल्याण या मंगल होगा। अगर आप इस चीज़ को समझते हैं, फॉलो करते हैं, वीडियो को देखते हैं और अपनी निजी ज़िंदगी को संवारते हैं तो मुझे भी ये सब बताने का फल मिलेगा या अच्छा लगेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।